मोक्ष होगा या नहीं होगा ये आपको पता होगा। जैसे आपको भूख लगी है नहीं लगी है ये आपको पता है। भोजन करके तृप्त हुए हो या नहीं हो ये आपको पता होगा। पानी पीकर प्यास बुझी है नहीं बुझी है ये आपको पता है। इसी तरह से साधना करके जिसको मोक्ष कहा जाता है उसका अनुभव किए हो या नहीं किए हो ये आपको पता है। अगर आपने जीते जी मोक्ष का अनुभव कर लिए हो तो बार बार आपके अंदर उस मोक्ष की प्यास बनी रहेगी। प्रतिदिन उस घर में अवश्य प्रवेश करोगे जिसको मोक्ष कहा जाता है। उस अवस्था में अवश्य बैठोगे जिसको मोक्ष कहा जाता है। जब आपने मोक्ष को जान लिया समझ लिया पहचान लिया वहाँ बैठ गए तो अब आपको पता चल जाएगा कि मोक्ष होगा या नहीं होगा। जिसने अभी मोक्ष को समझा ही नहीं सुना ही नहीं मोक्ष के विषय में जाना ही नहीं उसको परख ही नहीं पाया वहाँ जा ही नहीं पाया वहाँ ठहर ही नहीं पाया तो उसको तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। जिसने जान लिया और जाकर उस घोंसले में बैठता है जिसको मोक्ष कहा जाता है वो मरने की इंतजार करेगा। वो तो जीते जी मोक्ष में ही है मोक्ष का अनुभव ही कर रहा है और रोज प्रतिदिन मोक्ष में ही जा रहा है। उसके लिए मोक्ष कहाँ दूर है। मोक्ष उसके लिए दूर है जिसने अभी मोक्ष के विषय में कुछ जाना ही नहीं। और जो जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो कहा गया है ना कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यही मोक्ष का अनुभव मोक्ष का ज्ञान इसके प्रति हमारी तीव्र लगन हमारे अंदर जो तृप्ति है यही अंतकाल में यहाँ पहुँचा देगी। जिस प्राणी को अभी यही नहीं पता मोक्ष शाब्दिक रूप से उसको नहीं पता वो तो जा ही नहीं सकता। काल्पनिक रूप से जो किया हुआ वो भी नहीं जा सकता। अनुमानिक रूप से जो किया है वो भी नहीं जा सकता। और जो प्रतिदिन जा ही रहा हो वो तो गया हुआ भाई उसके लिए कहाँ देरी है? वो तो मंजिल अपना प्राप्त कर लिया जीते जी प्राप्त कर लिया है। ध्यान देना मोक्ष मरने के बाद नहीं होता मोक्ष जीते जी प्राप्त किया जाता है। जीते जी मोक्ष जो प्राप्त किया जाता है ये अस्थायी होता है। जब तक वहाँ गए हो तभी तक उतनी देर तक आपका मोक्ष है। उसके बाद आप निकल आते हो तो मोक्ष से बाहर आ गए। ये मोक्ष अस्थायी है लेकिन मोक्ष है। लेकिन शरीर के त्यागने के बाद में यही जो अस्थायी था ये अस्थायी रूप हो जाता है। यानी अस्थायी क्यों है और अस्थायी क्यों है? अस्थायी और अस्थायी इन दोनों का मर्म हम समझ लें।
अस्थाई का अर्थ है कि परमानेंट नहीं है, जाते हैं फिर वहाँ से हट जाते हैं। यानी आप घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब भी आपको समय मिलता है आप संसार से हट जाते हैं, विषयों से हट जाते हो, प्राणी पदार्थों से हट जाते हो, ईर्ष्या द्वेष से आप हट जाते हो, राग से भी ऊपर उठ जाते हो। जितना भी सामाजिक बंधन है इन सबसे आप पार हो जाते हो। फिर इंद्रियों से भी हट जाते हो, फिर मन से भी हट जाते हो। जो आपका अपना अस्तित्व है वहाँ जाकर ठहर जाते हो, और उस अस्तित्व में जो ब्रह्मानंद रूपी जो सागर है उस सागर में आप गोता लगाते हो। जब तक उस सागर में गोता लगा रहे हो यही मोक्ष है। इतनी देर तक वहाँ से हटते क्यों हो? इसका कारण क्या है? इसका कारण आपका मन है, आपकी इंद्रियां हैं, आपकी शरीर है, आपकी प्रारब्ध कर्म है, जिसको भोगने के लिए आपको यहाँ वापस फिर वहाँ से लौटना पड़ता है। फिर अपना दैनिक जो दिनचर्या हुई उसको करते हो, क्योंकि आपके संग शरीर लगी हुई है, शरीर का लालन पालन करना है आपको। ये देह तो है, तो जब तक देह है तब तक इस देह में रहते जो आप मोक्ष में जाते हो ये अस्थाई है। जब देह नहीं रहेगी तो अस्थाई हो जाएगा। देह रहने से अस्थाई क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी इसकी भी बन जाती, इस देह की, आपकी ड्यूटी वो भी बन जाती मोक्ष की। मोक्ष का अनुभव आप करते हो, और मोक्ष का अनुभव अभी तब कर पा रहे हो जब आपकी देह है। क्योंकि देह रहते ही तो आप मोक्ष के अधिकारी हो पा रहे हो। देह रहते ही आप मोक्ष के लिए प्रयत्न कर पा रहे हो। देह ना रहे तो मोक्ष के लिए प्रयत्न कौन कर सकता है? कर नहीं सकता, संभव ही नहीं। क्योंकि बिना देह के आत्मा कुछ कर नहीं सकता, असमर्थ है। और देह है तो इसका भी लालन पालन आवश्यक है। इसके लालन पालन के लिए आपको वहाँ से निकलना पड़ता है, हटना पड़ता है, इस संसार में आना पड़ता है। जैसे आप अपने घर में रह रहे हो, अपने घर से निकलकर अपने व्यवसाय में जाना पड़ता है, अपनी नौकरी में जाना पड़ता है। अगर इस शरीर को खिलाना पिलाना ही ना हो तो आपको व्यवसाय की जरूरत क्या है? कुछ नहीं। राशन पानी लाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं। साग सब्जी क्या करें? कुछ नहीं। क्योंकि पेट के लिए तो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए आपको वहाँ से जीवन रहते ये अस्थाई मोक्ष है, लेकिन अनुभव भी करते हो। ध्यान रहे, जीवन भर का जो किया हुआ कर्म वही मृत्यु काल में सामने आएगा। चाहे कैसा भी कर्म हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे शरीर के लिए हो चाहे वासना के लिए हो, चाहे आत्मा के कल्याण के लिए हो,
मोक्ष आत्मा के कल्याण का मार्ग है, संसार शरीर के कल्याण का मार्ग है। इसलिए जो मोक्ष में जीवन में अपने दैनिक जीवन में मोक्ष का अधिकारी हो गया है, उसको देह त्यागने के बाद उसी स्थिति का परमानेंट वो अधिकारी हो जाएगा। अधिकारी अपने प्रयत्न से हुआ, अनायास नहीं हुआ। उसके अंदर लगन थी उस आत्मा में, तभी वहां जाके अनुभव करता था। और ये अनुभव ऐसा ज्ञान है जो भुलाया नहीं जा सकता। अगर सुने होते मोक्ष के विषय में, ये भूल सकते हो। पढ़े होगे तो भूल जाओगे, अनुभव कर लिए तो कभी नहीं भूल सकते। ये आत्मा में मोक्ष का संस्कार प्रकट हो गया है। अब यही संस्कार आत्मा को मोक्ष में ले जाने का साधन बन जाएगा। हरि ओम। और कोई अब और किधर तो कोई ध्यान नहीं है कि हमने अब ये ध्यान करना है, वो करना है। बस यही है कि आंखें बंद करो और वहां जा चले जाओ बस। जी। हाँ जी। दिन में भी चाहे 10 मिनट मिले, चाहे 20 मिनट मिले, जब भी अब आपने हाँ जी वहाँ का स्वाद चख लिया है। हाँ जी। ये जो स्वाद है ना, आत्मा को बार बार अपनी तरफ आकर्षित करता रहता। चाहे किसी का भी स्वाद हो, म्यूट कर लो जरा, चाहे किसी का भी स्वाद हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, जिस चीज़ का स्वाद ले लेता है और वो स्वाद उसको प्रिय लगने लग जाता है, तो समस्त आत्माओं के लिए है ये कि वो आत्मा उस स्वाद के लिए पुनः पुनः दोबारा दोबारा वहाँ जाता है, उस स्वाद को लेना चाहता है, उस रस को पीना चाहता है। और जितना बार बार वो रस को पीता रहेगा, उतना ही उसका जो संस्कार है मजबूत होता जाएगा। और जितना ही संस्कार मजबूत होगा, उतना ही, चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न संस्कार हो, उतना ही उस संस्कार के बंधन के अंदर आसक्त भी होता जाएगा और बंधता चला जाएगा, और वो संस्कार मजबूत हो जाता है। इसी तरह से अगर आप अंदर जाके डूबते हो, डुबकी लगा रहे हो, तो ये संस्कार आपका मजबूत हो रहा है। ये आपका, आपने कल गए थे तो जितना मजबूत था, आज अगर दोबारा जाओगे तो एक धागा उसमें और जुड़ जाएगा। पहले बताया गया था ना कि जैसे कोई रस्सा जब बांधा जाता है, रस्सा जब बनाया जाता है, तो जितने उसके धागे उसके साथ जुड़ते हैं, जितने धागे उस रस्सी के अंदर जुड़ते जाते हैं, उतना ही वो रस्सी मजबूत होती चली जाती है। और जितना उसमें से धागे आप निकालते जाएंगे, उतना वो रस्सी कमज़ोर होती जाएगी। तो जब समाधि रूपी धागा आप प्रतिदिन एक एक धागा उसके अंदर जोड़ते जाएंगे, तो समाधि के संस्कार मजबूत होते जाएंगे। और इसी तरह से विषय वासनाओं की जो धागा है, एक एक धागा प्रतिदिन उस धागा को वासना से निकालते जाओगे, तो वो वासना रूपी जो रस्सी है वो कमज़ोर होने लग जाएगी।
एक समय ऐसा आएगा संसार की वासना की तरफ आपकी इच्छा नहीं शेष रह जाएगी। ये क्या है? यह रस्सी को कमज़ोर कर देना है। आपके अंदर बार बार ध्यान की इच्छा बनी रहे, बार बार वहाँ जाके आप आँख बंद करके जब डूबने लग जाते हैं तो ये जो संस्कार है आपका प्रबल होने लग जाता है। इसी तरह से हमें संसार की तरफ से वैराग करते रहना है और समाधि के अंदर डूबते जाना है, उसका अभ्यास करते जाना है। अगर आपका धागा कमज़ोर रह गया, रस्सी कमज़ोर रह गई, तो आप पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, अर्थात आपको मोक्ष नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप प्रयत्न करते जाओ, अध्यात्म का जो संस्कार है उसको मजबूत करते जाओ कि आपकी अंतिम जो समय आए, मृत्यु काल का जब समय आए, इस शरीर से जब अलविदा होने का समय आए, तो आपके अंदर संसार के प्रति वासना न रह जाए, संसार के प्रति कोई मोह न रहे, संसार के प्रति किसी भी प्रकार की कोई चाहत शेष ही न रहे। आपके अंदर सिर्फ एक ही चाहत बनी रहे कि जब आप समाधि में जाते हो, जब वहाँ अपने कैवल्य स्वरूप में होते हो, जब स्वयं का अनुभव करते हो, अपने अंदर ब्रह्मानंद की अनुभूति जब करते रहते हो, तो आपको ये चाहिए कि अपने दैनिक जीवन में, अर्थात ये जीवन रहते आपकी यही कामना शेष रह जाए कि इस शरीर के त्यागने के बाद में अब मुझे इसी प्रकार से ठहर जाना है। किस प्रकार से? जो आप अंदर जाकर गोता लगा रहे हैं, जो आप अंदर जाके अनुभव कर रहे हैं, उसी अनुभव में हमें ठहरना है। अब आप विचार कर लो, वहाँ आपको किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, किसी प्रकार का कोई राग नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई न्यूनता नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दुख नाम की चीज़ ही नहीं है। वहाँ विचार करो, किसी दूसरे के लिए आपने कुछ करना ही नहीं है। यहाँ तो शरीर के लिए करना है, सबके लिए करना है। वहाँ किसी के लिए कुछ नहीं करना है, वहाँ करना ही नहीं कुछ। वहाँ तो बस जो आप हो, जैसे हो, जो आपका शाश्वत स्वरूप है, अजन्मा है, सत्य है, उसी सत्य में ठहरे रहना है। उस ठहराव के अंदर आप तो अनुभव करते ही हैं प्रतिदिन, काहे की कमी है? पूर्ण स्वतंत्रता है वहाँ, पूरी आज़ादी है, पूरी आज़ादी है। और तो और देखो, वहाँ असंग हो, शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, प्राणी नहीं, पदार्थ नहीं, आपका नाम नहीं, रूप नहीं, जात नहीं, कुछ नहीं आप। लेकिन जो आप असली में हो, यहाँ तो नकली आप बने हो, शरीरधारी, नाम जात आयु से नकली बने हो। लेकिन वहाँ तो आप असली हो, वही असली रूप में आप जब ठहरे रहते हो, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मिश्रण है ही नहीं, तो देखो कितना प्रिय लगता है।
कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं। कोई क्लेश नाम की चीज नहीं है, कोई छूटने वाली भी चीज नहीं है, और मजे की बात कोई मिलने वाली भी चीज नहीं है। जो ऑलरेडी था, है और रहेगा, वही वहां रह जाता है। आत्मा ब्रह्मानंद में लीन रहता है। आत्मा सत्य है, शाश्वत है। जिसको आत्मा कहा जाता है वहां अपने आप को अनुभव करती हो। तो इस तरह से आप देखो, आपको वहां जो मिलता है, जो अनुभव होता है, जो समझ में आता है, कितना प्यारा है। हरिओम। जो भी अपने से जितना हो सके करते रहना चाहिए, क्योंकि आप विचार करो अंतिम क्षण कब आएगा। जरा म्यूट कर लो। अंतिम क्षण कब आएगा किसी को पता नहीं, कब जाना पड़ेगा किसी को पता नहीं। म्यूट कर लो पूरन जी। तो जाना तो पड़ेगा, सत्य है। इससे बड़ा सत्य दुनिया का है ही नहीं। हम तो आप लोगों से यही विनती करेंगे कि जब जाना ही है, यहाँ रहना ही नहीं है। ये देश तो बेगाना है भाई। आप यहाँ मेहमान ही आए हो ना, रिश्तेदारी में आए हो, या रिश्ते बनाने आए हो ना। ये सारे रिश्तेदार हैं। इन रिश्तेदारों को छोड़कर अपने घर जाना भी है। तो उचित यही रहेगा कि जब हमें ये याद बनी रहे कि हमें अपने घर जाना है, तो अपने घर जाना है तो अपनी तैयारी भी तो करते रहना, या तैयारी नहीं करना। धूल मिट्टी में जैसे लिपटे होगे वैसे चल दोगे। अभी तो है, ये सच है। इसलिए धूल मिट्टी से, अर्थात धूल मिट्टी क्या है? मोह ममता माया राग द्वेष, यही धूल मिट्टी है। इससे अपने आप को छुड़ा कर रखो, साफ सुथरा रखो, और जाने के लिए अपना तैयार रहो। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना शरीर की, वैसे वैसे मृत्यु नज़दीक आ रही है ना। हम कहें कि शरीर की उम्र बढ़ रही है, तो हम तो ये कहेंगे शरीर की उम्र नहीं बढ़ रही है, तो मृत्यु नज़दीक आ रही है। तो सबको अनुभव करते रहना चाहिए कि हमारी मौत नज़दीक आ रही है। एक दिन सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हो गया, तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि एक दिन का सूर्योदय और सूर्यास्त हमारे जीवन का खत्म। ये तो हमारे जीवन में दोबारा इतना समय आ नहीं पाएगा। अब बैठ जाओ ना एकांत में, अकेले सोचने लग जाओ अपने विषय में, जरा जाने के विषय में। जो आपके जो चले गए परिवार के, समाज के, उनके विषय में सोचने लग जाओ। क्या ले गए जिसमें हम आप लिपटे पड़े हैं? वो भी तो इसी को बनाए थे, इसी में लिपटे पड़े थे। वो तो छोड़ गए, लेकिन सारा जीवन इसी के लिए ही तो चिंतित थे, इसी को बनाने में तो चिंतित थे। उनके पास कमी किस चीज़ की थी? जीवन यापन करने की चिंता नहीं थी, ये सब बनाने की चिंता थी। और हमें आपको क्या है? हम आपको भी तो यही चिंता लगी है। इसलिए जिसको छोड़ जाना है उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। जिसको लेके जाना है, जहाँ जाना है, उसकी चिंता हमें करनी चाहिए। वह समझदार प्राणी यही है
मूर्ख प्राणी छोड़ने वाली चीज को इकट्ठा करता है, अज्ञानी प्राणी ले जाने वाली वस्तु को इकट्ठा करता है। विचार करो आप किस में हैं? छोड़ जाने वाली चीज इकट्ठा कर रहे हैं तो अपनी परीक्षा कर लो किस कोट में है। ले जाने वाली चीज को इकट्ठा कर रहे हैं तो आपको अपनी परीक्षा होनी चाहिए कि हम किस कोट में हैं। अगर आप अपनी परीक्षा में ही फेल हो जाते हैं तो आपको अपने से ही ग्लानि करनी चाहिए, अपने को ही समझाना चाहिए हम गलत कर रहे हैं। कौन ले गया आज तक? कौन ले जाएगा? जिसको इकट्ठा कर रहे हो ना, इसकी वासना अगर लिए चले जाओगे तो फिर यहीं आना पड़ेगा इसी नरक के अंदर। इसलिए अंदर जाकर जो इकट्ठा करते हो ना, उसकी वासना लेके जाओ ना, उसका भाव लेके जाओ ना, जो इस मिट्टी में ना रौंदना पड़े, मिट्टी में नहाना पड़े, मोक्ष में जाना पड़े। मोक्ष का क्या अर्थ है? मिट्टी में आने का अर्थ है जन्म होना, पुनर्जन्म, 84 मिट्टी में रौंदे जाएंगे हम सब। मिट्टी से बचने का अर्थ है मोक्ष। वे दो ही तो है, या मिट्टी में रौंदे जाएं या मिट्टी से बच जाए। तो दो ही तो उपाय है हमारे पास, तीसरा कौन सा उपाय है? मिट्टी से बचेंगे तो जो मिट्टी से परे है, सत्य है, चेतन है, उसमें अवस्थित हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, जब समाज में होते हैं ना तो समाज की होड़ ऐसे लग जाती है ना, हमारे अंदर भी एक जिज्ञासा आने लग जाती है हम सबकी, हम भी ये कर लें, महल बना लें, कार ला लें, इतना परिवार हो, इतना समाज हो, इतना पुत्र हो, इतना यश हो, सब छूट जाएगा। बुढ़ापे में जब बिस्तर पे पड़ोगे, ना कोई यश काम करेगा, ना धन काम करेगा। जो कमाए रहोगे, आपके पास करोड़ों अरबों भरे रहेंगे। आप अपनी मर्जी से अच्छे हॉस्पिटल भी नहीं जा पाएंगे। आपके पीछे वाले चाहेंगे तो ले जाएं या ना ले जाएं, आपके पीछे पैसा लगाएं या ना लगाएं, आपकी मर्जी वहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि आप तो बेहोश बिस्तर पे पड़े हो। लेकिन आज होश है तो उस अमृत तत्व को इकट्ठा कर लो, जिसको कोई छीन नहीं सकता। बाकी तो सब छीन जाएगा ना। अब देख लो हमारी स्थिति आप सबको पता है। सब छीनने वाले बैठे हैं, सब डाकू आगे पीछे लगे हुए हैं। इतना भी चाहते हैं कि इसकी जान को ख़त्म करके और सब हड़प ले, सब छीन ले। कौन? वही जिनके लिए पूरा जीवन लगा दिया अज्ञानता में, जिनके पाल पोस कर ब्याह शादी करके पढ़ा लिखा के बड़ा किए, वही पीछे लगे हैं। किसके लिए? धन के लिए। उनको यही पता है कि यही सब कुछ है, और हमें यही पता है कि ये सब कुछ नहीं है। पीछे से सबके साथ आप चले जाएंगे ना, आप जो धन छोड़ जाओगे ना, सारे ऐश करेंगे, कोई आपको याद नहीं करेगा। लेकिन इस धन के लिए कितना पाप पुण्य आपने किया है,
उसको तो भोगना पड़ेगा। इसलिए उठो, इन वासनाओं से ऊपर उठो, मौज के चक्कर में मत पड़ो। मौज संसार से, विषयों से मिलती है, आनंद परमात्मा से मिलता है। मौज बाहर है, आनंद अंदर है। इसलिए अंदर ईश्वर के आनंद में निमग्न होते जाओ। अपने आप को इस मिट्टी रूपी संसार शरीर के कचरे से अपने आप को बचाओ, बचा लो। समय है अभी, आपके हाथ में है। यही आपका प्रेजेंट है। इस प्रेजेंट को आपने अगर बर्बाद कर दिया ना, तो आप खुद बर्बाद हो गए। ध्यान देना, आप स्वयं को बर्बाद कर रहे हो। प्रेजेंट को बर्बाद करने का अर्थ है स्वयं को बर्बाद करना। प्रेजेंट को आप आबाद कर लो। इस प्रेजेंट में ही आप स्वरूप में स्थिर हो जाइए, आप आबाद हो जाओगे। इस प्रेजेंट को इस भोग में लगा दोगे, आप बर्बाद हो जाओगे। आप अपनी बर्बादी के स्वयं कारण बनेंगे। अपनी आबादी का स्वयं कारण बनेंगे। चाहे आबाद करो चाहे बर्बाद करो, ये आपके ऊपर है। तो कर लो तो अच्छा है, इसमें दूसरे का दोष नहीं है, हमारा आपका ही दोष है। हरिओम। एक एक शब्द बहुत चुभ रहे होंगे सबको ना, बहुत चुभ रहे होंगे। नहीं गुरुजी, हमको तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है गुरुजी। सत्य वचन है, सत्य, ये तो सत्य है। ये तो आप एकदम सही कह रहे हैं जी। देखिए, सत्य अपने में इकलौता होता है। सत्य अकेला खड़ा होता है। सत्य कभी परास्त नहीं होता। लेकिन सत्य को स्वीकार करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया तो वो अपने को ही, स्वयं को ही सुधार कर लिया, स्वयं का सुधार कर लिया। क्योंकि सत्य जब बोला जाता है तो ऐसा चुभता है सुई की तरह, कलेजे में बाण लगता है सत्य का। कितने तो इस सत्य को सुनने में असमर्थ हैं, सुन नहीं पाते, या तो उठ के चल देंगे या तो सत्य बोलने वाले की ही निंदा करने लग जाएंगे। लेकिन जो सत्य बोलता है ना, किसी से भयभीत नहीं होता। सत्य भयभीत होता ही नहीं और सत्य परास्त होता ही नहीं। लेकिन असत्य सत्य को परास्त करने का प्रयत्न करता है, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। इसी तरह से जिस मोह माया में हम सब सारी दुनिया लगे हुए हैं, ये असत्य है। मरना ही तो सत्य है। सारी दुनिया अपने आप को जिलाने के लिए, जीवित रखने के लिए ही तो
इस मृत्यु रूपी सत्य को जुटला रही ना। कोई आज तक इस मृत्यु को परास्त कर पाया है? लेकिन जीवन रहते सारे इस मृत्यु को परास्त करने का प्रयत्न करते रहते हैं। बीमारी आती है, जितनी भी चीजें हैं हम सब संसार में जो करते हैं मौत से बचने के लिए करते हैं। दवाइयां क्यों लेते हैं? मौत ना आ जाए। जो भी करते हैं, लेकिन कभी आज तक कोई बता दो कोई मौत से बच पाया? यही सत्य है। लेकिन वो मौत किस काम की कि मौत का सामान लेकर फिर यहां से चला जाए? विचार करो। मृत्यु काल में जो इस संसार की मौत की सामग्री है अपने मस्तिष्क पटल पर बांध कर लेके चले जाओ, फिर मरने के लिए वापस आना पड़ेगा। फिर मौत का सामान ही तो ले जाना है। इसलिए मौत का सामान मत इकट्ठा करो कि बार बार मौत हो। ऐसा सामान इकट्ठा करो कि मौत को ही परास्त कर दो। एक बार अब अंतिम बार अब मरना है, दोबारा मौत ना आए। वो क्या है? मौत का अर्थ शरीर से अलग होना। जन्म का अर्थ शरीर के संग लग जाना। और जितनी सामग्री आप संसार से इकट्ठी कर रहे हो, इस समस्त वासनाएं आत्मा के अंदर जब इकट्ठी हो रही है ना, तो दोबारा फिर जन्म का कारण हो जाएगा। वही जन्म फिर मौत का साधन बन जाएगा। इसलिए मत इकट्ठा करो, ये सब छोड़ दो, फेंक दो। अपने मन पटल से हटा दो इसको। मस्तिष्क के अंदर इसका बोझ मत रखो। अमृत होने का बोझ आपके अंदर होना चाहिए। अंदर आप साधना में जाकर उस अमृत तत्व का अनुभव करो। वो अमृत है, वो अमर होने का स्थान है और ये मरने का स्थान है। इसलिए आप ऐसी चीज इकट्ठा करो जो मौत का सामान ही ना हो, जो मोक्ष का सामान हो ना। मोक्ष की सामग्री इकट्ठा करो। मौत की सामग्री क्यों इकट्ठा करें? इकट्ठा कौन कर रहा है? हम ही आप तो कर रहे हैं। अपने मौत की भी सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं और मोक्ष की भी सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। समझदार प्राणी मोक्ष की सामग्री को इकट्ठा करता है, मूर्ख प्राणी मौत की सामग्री को इकट्ठा करता है। तो इसलिए सोचो, समझो, अपना कल्याण करो। दूसरे के कल्याण के लिए नहीं आए हो आप। जो आपको बेटा बेटी पति पत्नी ये सब है ना, ये आपके नहीं है। ये भी आप जैसे ही हैं। वो भी यही करने आए हैं जो आपको बताया जा रहा है। चाहे वो मौत का सामान इकट्ठा करें, चाहे मोक्ष का। वो स्वयं आजाद है और आप स्वयं आजाद हैं। इनके मोह में पड़कर आप क्यों मरते हो? क्यों मौत अपने गले लगा रहे हो? क्यों मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हो? यही तो मीठे ठग हैं जिससे लुटा रहे हो अपने आप को। सोचो, समझो। बहुत रहस्यपूर्ण संसार है, रहस्यपूर्ण आपका जीवन है। परमात्मा सबके अंदर छिपे पड़े हैं।
सबको देख रहे हैं, सबको समझ रहे हैं। सोचो समझो, जो आपको उचित लगे वो करो, जो हमें उचित लगा हम बता दिए। अच्छा हो आपका, बुरा हो मेरा वापस दे देना। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। उनके विचारों को सुना जाए। जी। भजन यूं है, चित प्रीति अपनी साध लो, बस हो गया भजन। समझो है मुक्ति मिल गई, फिर कर लिया जो मन। चित प्रीति अपनी साध लो, बस हो गया भजन। समझो है मुक्ति मिल गई, फिर कर लिया जो मन। जिसके लिए हो करते दिन रात पाप सारे, क्या जानते नहीं हो दुश्मन है ये तुम्हारे। जिसके लिए हो करते दिन रात पाप सारे, क्या जानते नहीं हो दुश्मन है ये तुम्हारे। लेने को बदला आए सुत भ्राति नारीपन, लेने को बदला आए सुत भ्राता नारीपन। चित वृत्ति अपनी साध लो, बस हो गया भजन। अपनी कमाई नेक से तुम इनकी पालना कर, पिछला तो कर्ज दे रहा अब तो विवाक कर। अपनी कमाई नेक से इनकी तू पालना कर, पिछला तो कर्ज दे रहा अब तो विवाक कर। वरना देना पड़ेगा ब्याज भी कीड़े मकोड़े बन। वरना देना पड़ेगा ब्याज भी कीड़े मकोड़े बन। चित वृत्ति अपनी साध ले, बस हो गया भजन। मोह लोभ में तू फंस कर प्रभु को भुला रहा है। अग्नि में वासना की इस तन को जला रहा है। मोह लोभ में तू फंस कर प्रभु को भुला रहा है। अग्नि में वासना की इस तन को जला रहा है। डस क्रोध भी रहा है फैला के अपना फन। डस क्रोध भी रहा है फैला के अपना फन। चित वृत्ति अपनी साध ले, बस हो गया भजन। कहता है वक्त है नहीं, सत्संग में कैसे जाऊं। फुर्सत नहीं है काम से, हरि गुण गान कैसे गाऊं। कहता है वक्त है नहीं, सत्संग में कैसे जाऊं। फुर्सत नहीं है काम से, हरि गुण गान कैसे गाऊं। विषयों में खो रहा है जीवन का ये रतन। विषयों में खो रहा है जीवन का ये रतन। चित वृत्ति अपनी साध ले, बस हो गया भजन। जो कुछ बची है पूंजी इसका तो ख्याल कर। सतगुरु के दर पे जाकर चरणों में शीश धर। जो कुछ बची है पूंजी इसका तो ख्याल कर। सतगुरु के दर पे जाकर चरणों में शीश धर।
वरना तू सत्य जान ले फिर मिले न मानुष तन। वरना तू सत्य जान ले फिर मिले न मानुष तन। चित वृत्ति अपनी साध ले बस हो गया भजन। समझो है मुक्ति मिल गई फिर कर लिया जो मन। चित वृत्ति अपनी साध ले बस हो गया भजन।